Good morning, students. This is your EVS class, and we are continuing chapter 8, Human Teeth and Tongue. In our previous video, we taught about our teeth, our tongue, kinds of teeth, etc. Now, further topics which we will read in this video are tips to keep teeth and gums healthy and our tongue. So students, now we will start our today's first topic, tips to keep teeth and gums healthy. Okay. Students, to keep our teeth and gums healthy, what should we do? We should brush our teeth at least twice a day, right? When? Early morning and every night before going to bed. Okay? Next is wash your mouth after every meal, right? Students, brush your teeth after you eat foods that are not good for the teeth. For example, chocolates, ice creams, etc. That means जब भी हम कुछ ऐसा खाएं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और जो हमारे टीथ को के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, तो अगर हम ऐसा कुछ खाते हैं तो आफ्टर ईट दीज थिंग्स व्हाट शुड वी डू? वी शुड ब्रश आवर टीथ डेफिनेटली, राइट? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज यूज फ्लॉस टू क्लीन योर टीथ. डू यू नो व्हाट इज फ्लॉस? स्टूडेंट, फ्लॉस is a soft thread of silk or other material used to clean between the teeth. This you can see in this picture, है ना, on your screen. इस स्क्रीन में भी हम देख सकते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, फ्लॉस एक थ्रेड होता है टू टीथ के बीच में जो पार्टिकल्स हमारे रह जाते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, राइट? फ्लॉसिंग हेल्प टू रिमूव द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ. तो ये भी एक टिप है, इम्पॉर्टेंट टिप है जिसकी हेल्प से हम हमारे टीथ को प्रॉपर उसकी केयर कर सकते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज मेक स्वीट्स एंड चॉकलेट्स an occasional treat, right? That means sweets and chocolates हमें बहुत कम या occasionally ही खानी चाहिए. Why? Because eating too many sugary foods lead to tooth decay, right? अगर हम बहुत ज़्यादा sweets, chocolates या sugary food खाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे टीथ खराब होने लगते हैं, वो सड़ने लगते हैं, ठीक है? दिस प्रोसेस वी कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, राइट? टूथ डिके. व्हाट इज द मीन ऑफ डिके स्टूडेंट्स? डिके मीन्स डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई. दैट मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट्स या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होता है? हमारे दांतों में बैक्टीरिया आने लगते हैं और हमारे दांत खराब हो जाते हैं, है ना? जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, वी कैन सी हेल्दी टूथ, राइट? नेक्स्ट इज टूथ विथ प्लैक. इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे दांत खराब हो रहे हैं. ये येलो सब्सटेंस हमारे टूथ के चारों तरफ आ जाता है और हमारे टीथ इस तरह से दिखते हैं. नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, टूथ विथ कैविटी. और फिर बाद में क्या होता है?
हमारे दांत में कैविटी हो जाती है, राइट। और ये क्यों होता है? बहुत ज़्यादा स्वीट या शुगरी फूड, चॉकलेट्स खाने से, राइट। तो व्हाट शुड वी डू स्टूडेंट्स? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, राइट। हमें उसको ओकेजनली खाना चाहिए, और अगर हम खाते हैं तो हमें क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक्स एंड मील्स टू 5 or 6 times a day. दैट मीन्स हम जो भी स्नैक्स और मील्स लेते हैं वो हमें एक लिमिट में ही लेना चाहिए. ईटिंग स्नैक्स ऑल डे लॉन्ग विल हार्म योर टीथ एज द फूड विल स्टिक टू योर टीथ फॉर द होल डे एंड लीड टू देयर डिके. अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे टीथ में कुछ ना कुछ स्टिकी मटेरियल रह जाता है, राइट. और धीरे धीरे फिर हमारे टीथ ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं. तो इसलिए हमें अपने स्नैक्स और मील्स को लिमिट नंबर्स में ही लेना चाहिए. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रिंक plenty of water. Why? Because water increases saliva production in the mouth. हमें खूब पानी पीना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना अगर हम पानी पीते हैं हमारे मुंह में सलाइवा उतना ही बनता है. डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा एक लिक्विड सब्सटेंस सा होता है जो हमारे माउथ में हर वक्त प्रेजेंट रहता है ना. सलाइवा हेल्प टू वॉश अवे द शुगर लेफ्ट ऑन द टीथ आफ्टर ईटिंग फूड. खाने के बाद जो भी कुछ हमारे माउथ में रह जाता है उसको वॉश करने के लिए सलाइवा बहुत हेल्प करता है ना. बिकॉज इट इज़ द शुगर दैट अट्रैक्ट्स बैक्टीरिया विच अटैक द टीथ. क्योंकि ये जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है, ये लेफ़्ट ओवर जो भी शुगरी या मीठा कुछ हमारे मुंह में अगर रह जाता है स्टूडेंट्स, तो ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है. इनकी वजह से हमारे मुंह में बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया हमारे टीथ पे अटैक करता है और हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं. तो दैट इज़ द मेन रीज़न. ओके, तो दैट्स वाई वी शुड ड्रिंक plenty of water, because water increases saliva in the mouth. Okay. Next is wear a mouth guard while playing active sports, especially boxing. Right. Next is use a good toothpaste and toothbrush. Right. Students, last point is visit your dentist at least once in 6 months. Do you know who is dentist? Dentist is a doctor जो हमारे टीथ का चेकअप करते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ना, that are called dentist. तो हमें क्या करना चाहिए? We must visit our dentist within 6 months. 6 months में हमें एक बार अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए अपने टीथ के चेकअप के लिए. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood all the tips and important points very clearly, because by following all the tips we can keep our teeth and gums very healthy, right? Now this is the end of today's class. Our next topic, care of tongue, we will continue in our next class. Till then, thank you and bye bye.